और उन्होंने 5-6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी अपनी मर्जी से दोनों बच्चों ने। आज भाई आया, उसके साथ एक दो आदमी और आए बाइक पे, वो बाहर खड़े हो गए, अंदर आए, घर के अंदर गोलियां चला दी। वो लड़की जो घर में थी कोमल जी, उनकी लड़की, उनको भी गोली मारी। अब एक तो एक्सपायर हो गया, दूसरे की हालत भी चंडीगढ़ की कह रहे। मौका हिसाब उसका भाई ने देख के मौका हिसाब वो साथ आए, बाहर लग के उन्हें उसमें कोई फायरिंग की घटना हुई है। उस पर हमारे एसएचओ कंसर्न जो है तुरंत मौके पर पहुंच गए थे। देखिए अभी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है। वो जैसे स्टेटमेंट देंगे वो आपको बता दी जाएगी कि वो स्टेटमेंट खुद दे सकते हैं या नहीं, या कोई और आई विटनेस है। 2-3 लोग इंजर्ड हुए हैं। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਗੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਹਲੇ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਭੈਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੱਸ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਨਨਾਣ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਲਮੀ ਸੀਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨ ਲੈ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੋ। बंसीलाल जी, कहाँ रहते हो? नानकपुरी कॉलोनी, खराना रोड, मारवल। क्या कुछ आपके लड़के का नाम क्या है? क्या कुछ? मेरे लड़के का नाम अनिल है और उन्होंने 5-6 महीने पहले कोर्ट मैरिज की थी अपनी मर्जी से दोनों बच्चों ने। और उसका सिलसिला ये काफ़ी दिनों से परेशान कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। कभी माँ आ रही थी, कभी बाप आ रहा था, कभी मामे की धमकी आ रही थी, कभी चाची भी उनके फ़ोन आ रहे थे। आज भाई आया, उसके साथ एक दो आदमी और आए बाइक पे, वो बाहर खड़े हो गए, अंदर आए, घर के अंदर गोलियां चला दी। वो लड़की जो घर में थी कोमल जी, उनकी लड़की, उनको भी गोली मारी। मेरी घरवाली कांता धर्मपत्नी मेरी, उनको भी गोली मारी। मेरी लड़की अंजलि, उसको भी गोली मारी। एक लड़का था वो थोड़ा ऊपर था, वो बच गया। बाकी परिवार वाले आसे पासे भाग गए। बाकी मैं मौके पे नहीं था जब गली मोहल्ले वाले सारे वहाँ मौजूद थे। तो अब कितने एक्सपायर हो गए? अब एक तो एक्सपायर हो गया, दूसरे की हालत भी चंडीगढ़ की कह रहे। जानते हो आप मारने वाले कौन थे? मारने वाला लड़का कई दिन पहले आया था, उस लड़की का भाई है, उसके भाई है। बाप भी आया था, उसकी माँ भी आई थी, उसके साथ 2-3 आदमी और भी आए थे हमारे घर। उनको कहते हैं कोई बात नहीं, ये घर आएंगे, मिलना है कभी मिल जाएंगे। वो घर में 1-2 बार आके देख के मौका हिसाब उसका भाई ने देख के मौका हिसाब वो साथ आए, बाहर लग के उन्हें ये काम किया है। 6 महीने पहले हुई थी। आप बस देखिए अभी एक परिवार में यहाँ जो ये मार्बल के साथ लगती गली है, मार्बल शॉप है, उसमें एक गोली की घटना हुई है। फायर किया गया है युवक द्वारा। परिवार के लेडी कुछ घायल हुई हैं, बाकी वो अभी उपचार के लिए हॉस्पिटल में गई हुई हैं और हमारी टीम वहाँ पुलिस की मौजूद है। वो जैसी स्टेटमेंट वो देते हैं उसके अकॉर्डिंग आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कितने हमलावर थे, कुछ अभी तक पता चला कुछ? देखिए अभी वो मैंने आपको जैसा कि बताया है, वो जैसा भी जो विक्टिम हैं उनकी पोजीशन देखनी है कि क्या हालात हैं उनके, कि वो स्टेटमेंट खुद दे सकते हैं या नहीं, या कोई और आई विटनेस है, उसके बाद ही बता कितने लोग पाएंगे। इंजर्ड हुए हैं सर इस गोलीबारी में? यहाँ पे जैसा बता रहे हैं कि 2-3 लोग इंजर्ड हुए हैं इसमें। सभी महिलाएं हैं सर? महिलाएं बताया गया अभी। ठीक है, थैंक मामला सामने आया सर, क्या मामला था? कितने इंजर्ड हुए हैं? क्या सी हालत है? देखिए
हमें सूचना मिली थी कि जो चौधरी मार्बल वाली गली है उसमें कोई फायरिंग की घटना हुई है। उस पर हमारे SHO कंसर्न जो है तुरंत मौके पे पहुंच गए थे और जैसा कि इंजर्ड यहाँ पे इलाज के लिए ले आए थे तो उसमें 3 इंजर्ड की हमें सूचना मिली है और लेडीज़ हैं। तो ये मामला है, इस पे स्टेटमेंट ली जा रही है जो उनके परिवार के मेंबर हैं और उसके आधार पे हम FIR लॉन्च कर रहे हैं। इंटर मैरिज क्या है जो है जी कुछ थोड़ा अभी इस स्टेज पे पता चला है, बाकी जैसा वो स्टेटमेंट देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम FIR दर्ज करते हैं। देखिए अभी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है, वो जैसा स्टेटमेंट देंगे वो आपको बता दी जाएगी। उसके अंदर तीन नहीं, अभी हम इन्वेस्टिगेशन, अभी ये FIR दर्ज करी जा रही है। मैं बता रहा हूँ आपको कि भी अभी हम वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो उसके आधार पर